हेलो। आज हम लोग HTML में CSS को कैसे यूज करेंगे, CSS होता क्या है, कितने टाइप्स के CSS होते हैं और क्यों हम CSS को यूज करें। HTML विदाउट CSS अगर हम बनाएं तो कभी भी लुक मेरा बेटर नहीं आ सकता है फॉर्म का। तो फॉर्म के लुक को बेटर देने के लिए CSS को हम यूज करते हैं। CSS बेसिकली क्या है? CSS का अगर हम फुल फॉर्म कहें तो कास्केडिंग स्टाइल सेट उसका फुल फॉर्म होता है। CSS 3 टाइप्स के होते हैं। CSS जो है मेरा वो 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन से CSS होते हैं यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप देख लीजिए। 3 टाइप्स के हमारे CSS होते हैं। जैसे हमने एक यहाँ पे पेज बनाया HTML डेमो, इसमें हमने कहा CSS जो है 3 टाइप्स के हमारे होते हैं। और 3 टाइप्स के CSS कौन कौन से हैं? पहला है हमारा एक्सटर्नल CSS। सेकंड हमारा है इंटरनल CSS। थर्ड हमारा है इनलाइन CSS। अब एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन, इनमें डिफरेंस क्या है? एक्सटर्नल कहता है क्या कि अगर आप अपने डिजाइन को मल्टीपल पेजेज पे, यानी कि एक हमने डिजाइन किया और उसको मल्टीपल पेज पे सेम डिजाइन को या मल्टीपल टाइम हम यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सटर्नल CSS को यूज करते हैं। एक्सटर्नल CSS में एक हम CSS फाइल, जिसका एक्सटेंशन क्या होता है .css, एक CSS फाइल बनाते हैं और उस CSS फाइल को जितने भी आपके पेजेज पे रिक्वायरमेंट है उस पे हम उसको कॉल करते हैं। यानी कि एक्सटर्नल रीयूजेबिलिटी आपको कॉन्सेप्ट देता है। वंस डिजाइन यू कैन यूज अगेन एंड अगेन। इंटरनल CSS क्या कहता है? इंटरनल CSS कहता है कि आप अपने पेज पे टॉप में डिजाइन कर लीजिए और पूरे पेज पे आप जहां भी यूज करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं अपने डिजाइन को। और इनलाइन CSS क्या कहता है कि जिस प्लेस पे, जिस टैग के पे आपने उसको डिजाइन किया है, डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है, केवल उसी टैग के साथ वो वर्क करेगा, किसी और टैग के साथ वर्क नहीं करेगा। ये थ्री टाइप्स के हमारे CSS होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल CSS को यूज करके दिखा रहे हैं। CSS बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं? HTML क्या कहता है कि हम प्रीसेट हैं, यानी कि पहले से जो डिफाइन है केवल उसी तरह के हम आपको शो करेंगे। बट एवरी वेबसाइट आर इन अ डिफरेंट लुक। जितने भी हमारे वेबसाइट होते हैं उनका लुक क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो लुक को हम डिफरेंट कैसे करते हैं? उस डिफरेंशिएशन के लिए हम CSS फाइल बनाते हैं। तो CSS हम कैसे यूज करेंगे? अगर हम कहें कि एक मेरे पास HTML पेज है और इस HTML पेज पे हमने H1 लिखा है और H1 पे लिखा है वेलकम इन माय वेब पेज। तो नॉर्मली ये क्या होगा, एक सिंपल सा ब्लैक कलर में फॉन्ट शो करेगा और बड़ा सा हमारा फॉन्ट दिखाई देगा, वेलकम इन वेब पेज। ठीक, अब आप क्या चाहते हो कि नहीं, इसका हम कलर डिफरेंट लें, स्टाइल डिफरेंट लें, बैकग्राउंड में कुछ कलर आए। ये सारे काम हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम CSS को यूज करते हैं। CSS कैसे बनाएंगे? इसके लिए हमने क्या किया, एक VS कोड में, आप VS कोड में अगर काम कर रहे हैं तो VS कोड में कीजिए या किसी भी आप एडिटर पे कर सकते हैं। एक हमने यहाँ पे स्टाइल नाम का फाइल बना लिया, फाइल बनाया योर स्टाइल डॉट CSS और इसमें हमने H1 को चेंज किया। जिस टैग को आपको चेंज करना हो उस टैग का नेम और कर्ली ब्रेसेस आपको लिखना होता है और उसके अंदर जो जो आपको डिजाइन चाहिए उस डिजाइन को हम यहां पे डिफाइन करेंगे। जैसे हमने कहा कि हमको फॉन्ट का साइज सबसे पहले बड़ा करना है, हमने कहा 40 पिक्सल में हमको साइज चाहिए और फॉन्ट का कलर जो है वो हमको येलो ग्रीन चाहिए। पहले इस दो को देखते हैं। अब इन दोनों को जो हमने योर स्टाइल CSS बनाया कैसे हम यहां एक्सेस करेंगे? एक्सेस करने के लिए हेड सेक्शन में आप लिखेंगे लिंक REL रिलेशन
रिलेशन हमारा होता है स्टाइल सेट, और href यानी कि जो फाइल आपने बनाया है CSS का उसका URL। तो हमारा जो फाइल है वो सेम फोल्डर में है, सो URL देने के लिए केवल हमें नेम यूज करना पड़ेगा, कोई पाथ ये सब देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप उसके नेम को आप यहाँ पे yourstyle.css पास कर दिया। नाउ आप इसको सेव कर लीजिए, और सेव करने के बाद अब इसका आउटपुट अगर आप देखेंगे तो देखिए चेंज हो गया। वेलकम इन वेब पेज येलो ग्रीन कलर में आ गया, और साइज हमारा क्या हो गया 40। और अगर आप बड़ा चाहते हो तो आप CSS में जाओ, और CSS में जाके इसका साइज हमने 50 पिक्सल कर दिया। नाउ अब हम साइज देखें तो ये बड़ा हो गया। साइज के मेजरमेंट हमारा जो है वो कई सारे यूनिट होते हैं, मेजरमेंट यूनिट, पिक्सल होता है, EM होता है। जैसे EM हमने कहा 9 EM, 9 EM हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। इसको आप 4-5 तक रखेंगे तो बेटर है हमारा, 4-5 तक फाइन। नाउ अब हम क्या चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड में कलर आए, तो उसके लिए हमने कहा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या है, तो हमने कहा ग्रे कलर में आए, और एक ग्रे कलर में पूरा बैकग्राउंड मेरा आ गया। और आप क्या चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये पूरा का पूरा टेक्स्ट सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए हमको अलग अलग मार्जिन अगर आप यूज करते हो तो मार्जिन में हमारे 4 प्रीसेट होते हैं। अगर आपने केवल 10 लिख दिया तो 10 का मीनिंग क्या है, 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सारे तरफ से 10-10 पिक्सल का हमारा स्पेस मिल जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं हम डिफाइन करें, सबसे पहला होता है वैल्यू जो होता है टॉप का होता है। टॉप से हमने कहा कि हमको 20 पिक्सल स्पेस चाहिए, राइट से हमको 200 पिक्सल स्पेस चाहिए, बॉटम नहीं चाहिए, लेफ्ट से हमको 100 पिक्सल स्पेस चाहिए। अब आपने इसको देखा तो ये आपके नियर अबाउट सेंटर में ये शो कर रहा है। आप अगर चाहते हो कि नहीं लेफ्ट से और इसको इंक्रीज कर दें तो हमने 200 पिक्सल बोथ साइड कर दिया, एग्जैक्टली हमारे सेंटर में वेलकम इन वेब पेज आ गया। सो इस तरह से हम CSS को डिफाइन करते हैं। CSS या आप एक्सटर्नल लिखिए या इंटरनल लिखिए, दोनों में जो हमारे टैग हैं, जो कोड हम लिख रहे हैं वो कोड हमारे सेम होते हैं, एज इट इज वही कोड हम लिखते हैं इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन में। बट केवल राइटिंग, वे ऑफ राइटिंग एंड प्लेस ऑफ राइटिंग हमारा चेंज हो जाता है। लाइक अब इसी को अगर हम इनलाइन या इंटरनल लिखे तो कैसे लिखेंगे? इंटरनल अब हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, CSS हम कैसे यूज करेंगे। सपोज मेरे पास H2 टैग, हमको H2 टैग के लिए हमें चेंज करना है। सो सबसे पहले अगर CSS लिखना है तो हमें स्टाइल टैग यूज करना होगा। स्टाइल टैग के अंदर हम क्या करते हैं, अपने CSS को लिखते हैं। तो हमें क्या चेंज करना है, H2 को चेंज करना है। H2 में सबसे पहले हमने कहा फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में हमने अल्जेरियन एक फॉन्ट है, उस फॉन्ट्स को हमने यूज कर लिया। कलर हमने कहा रेड कलर में आ जाए, और फॉन्ट साइज 4 EM का हो। नाउ अब हमने यहाँ पे H2 टैग को यूज किया, H2 टैग, और H2 टैग में हमने लिख दिया थैंक्स। नाउ अब आप जब आउटपुट देखेंगे तो देखिए आउटपुट आपके पास आ गया थैंक्स रेड कलर में, और अल्जेरियन में लिखा हुआ आ गया। अल्जेरियन का मेन मोटिव क्या होता है, सबसे पहले वो फॉन्ट को, सारे फॉन्ट्स अगर आपने स्मॉल में भी लिखा है वो सबको कैपिटल में कर देता है। तो ये अल्जेरियन के चलते थैंक्स के सारे वर्ड्स हमारे क्या हो गए, कैपिटल हो गए। फाइन, तो ये हमारा क्या हुआ, ये इनलाइन CSS हुआ, इनलाइन CSS। अगर आप CSS में कमेंट करना चाहते हो तो /* और */ से हम इसको कमेंट करते हैं। नाउ इनलाइन लिखना हो तो अब कैसे लिखेंगे, ये सॉरी ये इंटरनल हुआ,
इंटरनल, और इनलाइन अब हमें लिखना हो इनलाइन CSS तो कैसे लिखेंगे, हमने यहाँ कहा इनलाइन CSS, और इसको भी हमने कमेंट कर दिया, HTML में हम यूज कर रहे हैं इसलिए कमेंट हमारा डिफरेंट हो जाएगा। नाउ हमने कहा H3 हमारा चेंज हो जाए स्टाइल। स्टाइल में हमने क्या कहा कि इसका कलर जो है, कलर क्या हो, ब्लू कलर का हो, फॉन्ट साइज जो है 20 पिक्सल का हो जाए, एंड यहां पे कोड स्क्वाड लिखा हुआ आ जाए। नाउ आप देखिए ये चेंज हो गया। सो 3 टाइप के हमारे 3 टाइप्स के CSS होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। एक्सटर्नल कहता है कि हम इसको रीयूज कर सकते हैं, यानी कि एक बार डिजाइन करें मल्टीपल पेज पे हम उसको लिंक REL से कॉल कर सकते हैं। इनलाइन क्या कहता है कि ओनली ऑन टैग, जिस टैग पे आपने लिखा है, और इंटरनल क्या कहता है थ्रू आउट द पेज आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हो। सो CSS का काम क्या होता है, पेज को बेटर लुक प्रोवाइड कराना। अगर पेज हमारा लुक बेटर नहीं होगा तो इट में भी आप या हम कोई भी वेबसाइट पे पहली बार तो चले जाएंगे, बट नॉर्मली हम दोबारा जाने के लिए उस पर कोशिश नहीं करते हैं। ऑलवेज जो लुक बेटर होता है उस पर हमारा हिट ज़्यादा बेटर होता है। आप इसी तरह किसी भी गवर्नमेंट साइट्स को देखिए, जो पहले के बाद हमारे गवर्नमेंट साइट्स जो बनते थे, वो गवर्नमेंट साइट्स क्या होता था, एक लुक नहीं होता था, फ्लैट पेज होता था, फ्लैट पेज पे हम जाके काम करके चले आते थे। बट आजकल गवर्नमेंटल साइट भी बेटर होने लगा इसलिए कि थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व हो गया। अदरवाइज पहले गवर्नमेंट के सेक्टर्स ही उसमें बनाते थे तो ज़्यादा लुक पे ध्यान नहीं देते थे, केवल जो उसका इंटरनल वर्किंग है उस पर ध्यान देते थे और उसके अकॉर्डिंग टू पेज को डिजाइन करते थे। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, पेज को CSS अप्लाई करते हैं। अब हम एक कोई भी आप जैसे टेक्स्ट बॉक्स हमको बनाना है और टेक्स्ट बॉक्स पे हमको CSS अप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, यहां अब उसको हम यूज करके अप्लाई करके दिखा रहे हैं। जैसे अभी हमने यहां पे कहा कि एक हमको इनपुट में हमें इनपुट जहां भी हम बनाएं उसका बॉर्डर क्या आ जाए, 2 पिक्सल डबल और इंडिगो कलर का बॉर्डर आ जाए। हमने क्या कहा, इनपुट। सो अब हम एक यहां पे इनपुट बॉक्स बना रहे हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर, हमने कहा एंटर नेम ID यूनेम, दैट्स इट। अब आप इसका जब आउटपुट देखेंगे, देखिए यहां पे ये जो आउटपुट आ रहा है उसमें क्या आ रहा है, इस टेक्स्ट बॉक्स के चारों तरफ बॉर्डर आ रहा है। ये बॉर्डर जो है डबल है, यानी कि 2 बॉर्डर आ रहा है। अगर आप सॉलिड कर देते तो सिंगल बॉर्डर आता, और ये बॉर्डर का थिकनेस हमने 2 कहा है। अगर आप थिकनेस और इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप 4, 5, 6 कुछ भी ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंग टू थिकनेस आपका आ जाएगा। इवन अगर आप चाहते हैं कि जो हम इसमें नेम लिख रहे हैं, अभी जो हम नेम लिख रहे हैं, जैसे सपोज हमने रमन लिखा, ये रमन जो हमने लिखा, फॉन्ट जो है स्मॉल साइज का है, ये थोड़ा हमारा बोल्ड कलर में आए, फाइन। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे इनपुट, जो हमने इनपुट को के लिए CSS लिखा है, उसमें आप लिखेंगे फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को हमने कहा कि हमारा फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, 16 पिक्सल होना चाहिए, और कलर जो होना चाहिए वो कलर हमारा मजेंटा होना चाहिए, फाइन। अब आप टेक्स्ट बॉक्स में जब आप इनपुट करोगे, देखिए हमने इनपुट किया, यहां रमन लिखा, अब रमन हमारा क्या हो गया, मजेंटा कलर में आ गया, और साइज भी इसका इंक्रीज हो गया। इवन हम क्या चाहते हैं कि इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर आ जाए। सो अब क्या होगा, यहां आप जब भी टाइप करोगे, कुछ भी आप टाइप करोगे, ऑटोमेटिकली ये कहां आएगा, सेंटर में आएगा। सो ये काम हमारा कौन करता है, CSS। जितने भी हम पेजेज बनाते हैं, उस पेज, हर
वेबसाइट के मल्टीपल CSS हमारे होते हैं, उन CSS को हम अप्लाई करते हैं। इसीलिए एक टर्म है, कहा जाता है CSS इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी वेबसाइट। रीजन कि CSS अगर हम नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, हमारे पेज का लुक जो है वो फ्लैट होगा। फ्लैट यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट होगा अगर हमने कुछ भी नहीं बनाया तो। उस केस में CSS हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उसके लुक एंड फील को हम चेंज कर देते हैं। फाइन। सो आज के इस वीडियो में हमने CSS का केवल आपको इंट्रोडक्शन दिया, और आगे के वीडियो में हम CSS बहुत डेप्थ में बात करेंगे, कैसे हम क्लास बनाते हैं, कैसे आईडी बनाएंगे, हमारा ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे जो CSS के नेविगेशन बार होते हैं, नवबार जिसको कहते हैं, उन सारे को हम कैसे यूज करेंगे, ये सारे हम अप्लाई करेंगे। सो थैंक्स